बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों, आज हम आपके सामने हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम के बारे में जिक्र करेंगे कि हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम कौन थे और वो किसकी पुस्त से थे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कोई भाई कोई नया हजरात मेरे चैनल पे आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो हम आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम एक बहुत ही नेक दिल और बहुत ही ताकतवर लंबे चौड़े एक इंसान थे, अल्लाह के पैगंबर थे, जो कि वो अपनी कौम के पास आते थे और उनको इस्लाम की दावत देते थे कि अल्लाह की तरफ चलो। अल्लाह की तरफ चलने के लिए वो बार बार उनको हिदायत करते थे कि मेरे कौम के लोगों, अल्लाह पे ईमान लाओ। लेकिन उनकी जो कौम के लोग थे वो कभी ना उनकी बात को मानते थे, ना ही सुनते थे, तो वो मजाक करते थे। तो बस यही बात है, उनकी बात सुन के वो खूब खुश हो जाते थे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म था, बार बार हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम वो अपनी कौम के पास आते थे और अल्लाह के बारे में बताते थे कि ए मेरे कौम के लोगों, अल्लाह पे ईमान लाओ। लेकिन वो उनकी बात पे जाई अमल ना करते थे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम बहुत ही नेक दिल और बहुत ही मेहनती थे, और वो हर वक्त बाकी टाइम में अपना खुदा की इबादत करते रहते थे और दूसरों को खुदा का पैगाम देते थे। सबसे ज़्यादा दुनिया में उन्होंने ही बहुत काफ़ी मेहनत की है और अल्लाह ने उनको एक गरीब मेहनती बनाया था, क्योंकि उनकी मेहनत से अल्लाह इतना खुश था कि पूछो मत। जब भी देखो वो अपना काम करके अल्लाह की इबादत में ऐसे मसरूर होते थे कि पूछो मत, खाली अल्लाह की इबादत करते रहते थे, अल्लाह से हमेशा गुफ्तगू करते रहते थे। और दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो कपड़े सिए हैं हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम ने ही सिए हैं, सी के पहने हैं, क्योंकि इससे पहले तो लोग जानवरों की खाल पहन लेते थे और वो खाली बस अल्लाह की इबादत करते थे। और उनको बहुत सारे ये मौजज़े अल्लाह ने दिए थे, क्योंकि एक मौजज़ा उनका ऐसा था कि वे नजूमी जिसको बोलते हैं, उनको सब अल्लाह ने मौजज़ा वो दिया था, वो कुछ भी पता लगा लेते थे। सितारों के बारे में उनको पता था, आने वाले मौसम के बारे में वो पता लगा लेते थे कि मौसम क्या है और क्या नहीं है, लेकिन वो कभी उसका इस्तेमाल ना करते थे, क्योंकि कई हदीसों में आया है कि जो नजूमी इल्म सीखता है तो उस पर अल्लाह बहुत ही नाराज़ होता है। लेकिन हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम को अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया था, यही कि वो एक किसी भी इल्म नजमी थे, जिसको नजूमी कहते थे, क्योंकि वो सितारों के बारे में जानते थे और आने वाले किसी भी समय के बारे में, कोई वक्त के बारे में वो पता लगा लेते थे, उनको पता लग जाता था। लेकिन अल्लाह की राह में वो इतने मगरूर थे कि पूछो मत, मेहनती इतने थे, बस अल्लाह की जब देखो इबादत करते रहते थे और अपने कौम वालों को बार बार बोलते रहते थे कि मेरे कौम के लोगों, अल्लाह पे ईमान लाओ। लेकिन उनकी कौम के लोग कभी ना माने, क्योंकि और जब सबसे पहले हम आपको बता दें कि हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम हज़रत शेष अस्सलातुस्सलाम के जो बेटों के यानी कि हज़रत शेष अस्सलातुस्सलाम उनके परदादा थे, और वो भी उनके परदादा भी जो हज़रत शेष अस्सलातुस्सलाम वो भी अल्लाह के पैगंबर थे, और ये भी हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम ये भी अल्लाह के पैगंबर ही थे। और ये फिर बार बार ना करने के बावजूद भी अपनी कौम के पास जाते थे, हे मेरे कौम के लोगों, अल्लाह पे ईमान लाओ। और हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हज़रत इदरीस अस्सलातुस्सलाम अपनी कौम के लोगों से इतने नाराज़ हो गए कि पूछो मत। उन्होंने अपना कौम ही छोड़ दिया, अपने कौम को छोड़ के वो एक मिस्र के
मैदान में जा बसे। उन्होंने अपनी कौम के लोगों की तरफ से ऐसी हिजरत की कि वो उन्हें छोड़ के वहाँ से चले गए। तो जब वो वहाँ से चले गए, उनको कौम को अल्लाह के हवाले छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने ईमान ना लाया। तो वो वहाँ से हिजरत कर गए। हिजरत करने के बाद वो मिस्र के एक इलाके में, बहुत बड़े इलाके में चले गए। जब हिजरत की हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि मिस्र में देखो एक मौजज़ा अल्लाह पाक ने उनको ऐसा दिया था, क्योंकि मिस्र के जिस इलाके में वो बसे थे वहाँ कौल है कि 500 कबीले या 5000 कबीले वो अलग अलग ज़ुबानें बोलते थे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को वो सारी ज़ुबानें आती थी, और ये भी एक अल्लाह का मौजज़ा था। तो वहाँ पे भी वो वाज पढ़ने लगे, अपने उन लोगों को, वहाँ के कबीले के लोगों को वो समझाने लगे अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह एक है। तो वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने ईमान लाया, कुछ ईमान ना लाए। तो लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो दावत ईमान की देते रहे उन कबीलों को, क्योंकि मिस्र के इलाके में थे, और वो जो हर कबीले के पास जाते थे और उनको हमेशा दावत देते थे इस्लाम की कि ए भाइयों, अल्लाह पे ईमान लाओ, बुत परस्ती से ना करो, अल्लाह पे ईमान लाओ। तो हर जगह जब भी देखो वो अल्लाह की दावत देने के लिए लोगों को पहुंच जाते थे। और हर कबीले, क्योंकि मैंने बताया कि कोल के हिसाब से कहा जाता है कि वहाँ पे 500 या 5000 कबीले थे, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कितने कबीले थे। लेकिन अल्लाह ने उनको तो एक अपना मौजज़ा दिया था। वो हर जुबान वालों के साथ में, यानी कि कितनी उनको जुबान आती थी बोलनी, अल्लाह का एक मौजज़ा था। तो वो सबको इस्लाम की दावत देते थे, और अपने कुछ बाकी टाइम में खाली सब अल्लाह की इबादत करते देते थे। उनको सबसे बेहतर अल्लाह की इबादत करना लगता था। और दोस्तों, हम एक बात आपको और बताते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इतने लंबे चौड़े थे, उनका सीना इतना चौड़ा था कि पूछो मत, बहुत ही चौड़े थे, लेकिन इतने ही वो ताकतवर थे, लेकिन मेहनत वो करते थे। तो खाली वो लोगों को तबलीग देते रहते थे कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो मिस्र में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले गए थे पैगंबर बन के, और वहाँ के लोगों ने उनको माना। तो कुछ लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया और कुछ लोगों ने ना किया, जो कि आपको जानते हो कि मिस्र में काफ़ी ऐसे लोग भी गुजरे हैं। तो लेकिन इनको ये भी अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया था, और वो इतने ही ताकतवर थे, मेहनत करने वाले थे। उन्होंने मेहनत करके खाया है, लेकिन अल्लाह की इबादत में इस तरह मशगूल थे वे कि पूछो मत। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, बाद में कॉल आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान में उठा लिया था। तो दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में और कुछ जानना है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो जो आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। खुदा हाफिज।